हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है और अभी मैंने जो है दूध बिलोया है रही से, और बस उसी रही को अब मैं धोने के लिए जा रही हूँ। दूध बिलोने के बाद ना मैं इस रही को फिर गर्म पानी से साथ के साथ धो देती हूँ। और अगर गर्म पानी ना हो तो ठंडे में ही धो करके ना इसको धूप में रख दूंगी, जिससे कि जो इसकी चिकनाई होगी वो साथ के साथ सब उतर जाएगी। नहीं तो अगर हम साथ के साथ ऐसे नहीं धोते ना तो फिर जो है इस पर चिकनाई जम जाती है, फिर उस पर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा बैठती है। और यहाँ पर मैंने जो है मट्ठा भिगो लिया था, और उसको मट्ठा नहीं, दूध भिगोया था। और बस मट्ठे को मैं बर्तन में से निकाल के फ्रिज में रख दूंगी, और जो है पतीले को साथ के साथ में साफ़ कर दूंगी। तो ये सुबह के काम होते हैं। और उससे पहले मैंने खाना बना लिया था। जो मक्खन निकला है इस दूध में से, उसको अभी साथ के साथ में गर्म करके छान कर रख दूंगी, क्योंकि ये जो पहला मक्खन निकला है दूध का, जैसे कि आज पहली बार दूध बिलोया था गाय का, तो इस मक्खन के जो है ना, इस घी के दिए जलेंगे। तो इसको सबसे पहले अलग निकाल कर रख लेते हैं, फिर जो बाद का मक्खन घी होगा उसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो कपड़े मैंने सारे धो दिए थे, और जो कपड़े धुल गए हैं, सूख गए हैं, उन सबको उतार दूंगी। ये कपड़े ना कल धोए थे शाम के टाइम, वही हैं, तो इनको धूप लग गई है इसलिए इनको उतार दूंगी। और अभी मशीन लगाऊंगी थोड़ी देर बाद, और अगर मशीन ना लगाई तो फिर कल लगाऊंगी। तो इसलिए आज के कपड़ों का तो अभी नहीं पता कैसे कब धुएंगे, लेकिन ये कल के थे। इतने कपड़े जो मैंने कल धोए थे, इन सब की अभी मुझे तह भी लगानी है। उससे पहले मुझे आज अपने कमरे की करनी है थोड़ी साफ़ सफाई, क्योंकि दिवाली भी आने वाली है अभी। तो उससे पहले एक एक कमरे की सफाई करूँगी, तब जा करके होगी। घर का काम भी सारा होता है। तो पहले मैंने सुबह का खाना बना लिया था सारा। एक बार झाड़ू भी सारे घर में लगा ली थी, पोछा नहीं लगाया था क्योंकि फिर दोबारा धूल मिट्टी हो जाती है। और सुबह में नहा भी ली थी। तो सारा काम करने के बाद में मुझे 12 बज गए थे, और फिर 12 साढ़े 12 बजे लगी थी मैं इस सब कामों में। तो ये सारा काम करने के बाद में देखती हूँ फिर जो है कपड़े धोंगी या नहीं धोंगी, क्योंकि इन कामों में ना टाइम बहुत जाता है। और जितना भी सेब के ऊपर सामान रखा है, ये मैंने अपने नए जूते चप्पल रख रखे हैं सभी के, उन सबको उतार दूंगी, और फिर इनको भी अच्छे से पोंछ करके तब लगाऊंगी। और बस चलिए, तो फिर अभी थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो अभी मैंने सीढ़ी लगा ली है, और जो दीवार को साफ़ करना है ना, तो वो सीढ़ी लगा करके ही होगा ये सब काम, क्योंकि नीचे खड़े होकर हाथ नहीं जाता दीवार तक, छत तक ऊपर तक हाथ नहीं जाता। तो इसलिए मैं सीढ़ी पर चढ़ जाऊंगी, और बस जो है झाड़ू से सारी छत को अच्छे से साफ़ कर दूंगी, दीवारों को साफ़ कर दूंगी। क्योंकि नीचे की जो दीवारें होती है वो तो साफ़ हो जाती हैं, लेकिन जो छत होती है उसको के लिए ना सीढ़ी का प्रयोग करना ही पड़ता है। और जितनी भी ये पेंटिंग टंग रही है, इनको भी सबको मैं सीढ़ी पर चढ़कर साथ के साथ ही साफ़ कर दूंगी। क्योंकि वैसे तो मैं सीढ़ी पर चढ़ के ना डर लगता है, चक्कर आता है, लेकिन क्या करें, काम भी तो करना है। तो मैं ज़्यादा ऊपर तक नहीं चढ़ी सीढ़ी पर, थोड़ा ही ऊपर तक गई थी, और वहीं से जो है थोड़ा हाथ लंबा करके काम कर दिया। और अभी जो है ये जो मैंने बनाया था गोल्डन ट्री, इसको भी अच्छे से साफ़ कर दूंगी। ये देखिए बहुत साल हो गए तब बनाया था मैंने, बहुत ही संभाल के रख रखा है इसको। और जो है अभी बस इन सब चीज़ों को मैंने ये ना ये गीला कपड़ा कर लिया है थोड़ा सा, उसी से साफ़ कर रही हूँ। और उससे साफ़ करके इन सभी चीज़ों को फिर जहाँ थी वहीं के वहीं रख दूँगी। और बाकी का जो है कमरे को थोड़ा बहुत डेकोरेट करना दिवाली पर करेंगे। थोड़ी से नए पर्दे सोच रही हूँ लाने, और पेंटिंग सोच रही हूँ लाऊंगी। तो देखती हूँ कैसे और क्या लाते हैं क्या नहीं।
और अभी सारे कमरे को मैंने अच्छे से झाड़ दिया था। तो उसके बाद जो है अभी झाड़ू लगाना रह रहा है। उससे पहले मैंने सोचा सेब को भी अच्छे से पोंछ देती हूँ। तो इसके लिए मैंने ना थोड़ा सा गीला कपड़ा कर लिया है और उसके बाद दूसरी तरफ से ना सूखा कपड़ा लगा दिया था सेब के ऊपर, क्योंकि गीले कपड़े से जराने का डर रहता है, तो इसलिए फिर सूखा कपड़ा बाद में लगा दिया था। और जो है जितने भी अब सबके जूते चप्पल सैंडल हैं उन सबके मैं डिब्बे बाहर लेकर आ गई हूँ। और यहाँ पर इन सारे डिब्बे को अच्छे से झाड़ दूँगी और जिनके अंदर जूते चप्पल हैं उनको भी अच्छे से कपड़े से पोंछ कर ना डब्बे में लगा करके रख दूँगी, क्योंकि जब सामान खुला रहता है धूल बहुत चढ़ती है। तो डिब्बों पर बहुत ज़्यादा धूल हो रही थी, तो बस इनको अच्छे से पोंछ करके रख दूँगी। और गिप्पी लग रहा है खेल में, डिब्बे उठा रहा है और उनकी लाइन लगा कर खेल रहा है वो। और अभी ना यहाँ पर हमने टीवी चला रखा था, तो टीवी सीरियल आ रहा है बहुत ही अच्छा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। वही देख रही थी मैं बार बार मुड़ के। लेकिन काम का भी टाइम था, तो ये भी काम करना था, इसलिए दोनों ही काम हो जाएंगे। तो मैं बाहर लेकर आ गई थी इसलिए कि यहाँ पर टीवी देखती रहूँगी और जो मेरा ये काम है ये भी होता रहेगा। तो बस अभी सारे डिब्बे अच्छे से मैंने पोंछ दिए हैं और इनको भी साथ के साथ ना जहाँ से उतारे थे वहीं दोबारा से रख दूँगी, क्योंकि जब तक हमारी शू रैक नहीं आती तब तक तो ये जूते चप्पल ऐसे ही उठा कर रखने हैं। और देखिए एक ही कमरे में से कितना सारा कूड़ा निकला है। डेली झाड़ू लगती है लेकिन फिर भी कितना कूड़ा हो जाता है। ये जो है कूड़ा में कुछ तो बेड के नीचे से निकला है, क्योंकि बेड के नीचे ना मैं रोज़ तो नहीं लेकिन 5-7 दिन में डंडी से निकाल देती हूँ कूड़ा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। और धूल पता नहीं घर में कहाँ से इतनी ज़्यादा आ रही है कि सारा घर कितना ही झाड़ पोंछ लो ऐसा लगता है कि दीवारों तक बहुत ज़्यादा धूल चढ़ रही है। पता नहीं, मैं आज भी बोल रही थी कि इतनी धूल हमारे घर में कहाँ से आ रही है। खुला घर है शायद इसीलिए धूल इतनी ज़्यादा आती है। लेकिन हम तो इस धूल मिट्टी से बहुत परेशान हो गए हैं। कितना भी कपड़ा मार लो चीज़ों पर फिर भी धूल आ ही जाती है। तो बस अब कमरे की सफाई हो जाएगी, इसके बाद मुझे लगाना है पोछा। तो पोछा लगाने के बाद में फिर अभी एक बार नहाना है और फिर बनाएंगे चाय, क्योंकि टाइम हो रहा है अभी 3 बज रहे हैं। ये सब काम करने में मुझे 3 बज गए थे और इसके बाद फिर मैंने चाय दूध बनाया था सबके लिए और खाया पिया था। तो बस ये सब काम जो है आज सारा इसलिए नहीं करूँगी ना आज, क्योंकि एक कमरे की सफाई आज हुई है, एक की कल करूँगी। एवरीवन गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी जो है मैंने सारे कमरे की क्लीनिंग कर दी है, दोपहर हो रही है अभी और सुबह से काम में लग रही थी। आप लोगों से कुछ बात नहीं की, सोचा पहले आपसे थोड़ी सी बात कर लूँ, फिर जो बाकी का काम है वो बाद में करूँगी। और आज मैंने काजल नहीं लगाया ना, तो आँखें कैसी अजीब सी लग रही हैं। और जो है अभी मैंने बेडशीट उतार दी है इस बेड की और पिलो कवर भी उतार दिए हैं, दूसरे लगाऊंगी अब इन पर। ये मैंने बेडशीट रख रखी है, ये बेडशीट चढ़ाऊंगी अभी इस पर ना, पिलो कवर चढ़ाऊंगी यानी कि बेडशीट बिछाऊंगी। तो पोछा भी लगा दिया है कमरे में और सारी चीज़ें झाड़ पोंछ के दोबारा से लगा दी है। साथ के साथ जो है झाड़ भी दिया है, कपड़े से गीला कपड़ा करके जो पेंटिंग वगैरह थी सब साफ़ कर दी। अभी ना ये रह गया है हमारा पंखा, तो पंखा जो है मेरे से साफ़ नहीं होता, ना ही मेरा हाथ जाता है इस तक। तो जितने हो सका मैंने उतना ही साफ़ कर दिया है। बाकी देखूंगी इनसे जिस दिन यहाँ रहेंगे इनसे उतरवाऊंगी इस पंखे को जब साफ़ करेंगे। फिर सोच रही हूँ ना कि इस पर तो कपड़ा लपेट दूंगी, सर्दियाँ आ गई हैं, नहीं तो फिर इस पर अखबार लपेट करके ऐसे ही इसको छोड़ देंगे, जिससे कि सही रहेगा, ख़राब नहीं होगा, धूल मिट्टी नहीं बैठेगी। और पर्दे हैं, जितने भी सारे पर्दे हैं सबको कल या परसों धोऊंगी, अभी तो नहीं धोऊंगी, दिवाली के पास ही धोऊंगी। अभी दिवाली के रह रहे हैं करीब 8-10 दिन, तो नहीं ज़्यादा है अभी 8-10 दिन से, शायद 15 दिन होंगे, तो अभी तो नहीं धोऊंगी, बाद में धोऊंगी। बाकी जो टेडी बियर थे उनको सबको इनको धो दूंगी कल मशीन लगा करके। तो अभी जो है जितनी सारी फूलों वाली माला टंगी है ना कमरे में बरामदे में, इन सबको कल उतारूंगी और उतार करके इन सबको, या फिर आज देखूंगी आज ही उतार दूंगी, इनको फिर धो करके रख दूंगी और दिवाली के पास इन सबको फिर लगाएंगे। अभी नहीं लगाऊंगी क्योंकि अभी लगा करके फिर सब दोबारा से धूल मिट्टी में हो जाएंगी। तो दिवाली के पास अच्छा रहेगा, सब चीज़ें अच्छे से धुली हुई साफ़ सुथरी जब घर में लगेंगी तो अच्छा लगेगा, बस जब ही लगाऊंगी। और 1-2 दिन में जाना है अभी मार्केट, अभी तो नहीं जा रही क्योंकि इनकी अभी ड्यूटी चेंज नहीं हुई, जब इनकी ड्यूटी चेंज होगी तब जाऊंगी। तो थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, त्यौहार आ रहे हैं, करवा चौथ के लिए भी और फिर होली आ रही है, तो सभी चीज़ों के लिए सामान लेकर आना है, तो मार्केट तो जाना ही पड़ेगा। बाकी आप लोगों ने क्या क्या बताइएगा कि आप लोगों ने क्या क्या शॉपिंग कर ली है करवा चौथ की, होली की, दीपावली की, किसने क्या ख़रीदा है क्या नहीं। क्योंकि मैं तो एक बार तो सोच रही हूँ कि सूट बना लूँ कुर्ती प्लाजो, और एक बार सोच रही हूँ कि साड़ी ले आऊँ। अब काफ़ी दिन हो गए साड़ी भी नहीं खरीदी, कुर्ती तो बनाते ही रहते हैं, फिर भी देखती हूँ क्या बनाऊँगी। तो आप लोगों ने क्या क्या ख़रीदा बताइएगा।
तो देखिए मेरे तो त्यौहार ना सब इसी तरह से हो जाते हैं, सिंपल तरीके से ही। कोई ज़्यादा वो नहीं करती कि इतना सारा सामान लाना है खरीद करके, या कि ज़्यादा मतलब कपड़े वगैरह कुछ चीज़ें खरीद के लानी है, ऐसा कुछ नहीं है। अपना जो भी है सिंपल तरीके से अपने त्यौहार मना लेते हैं हम लोग। तो बस अभी कपड़े नहीं धोए आज मैंने, कपड़े आज मैंने नहीं धोए, धोने थे लेकिन मैंने छोड़ दिया। आज अगर कपड़े धोने लगती तो कमरे की क्लीनिंग रह जाती, तो कमरा मैंने आज झाड़ पूछ के अच्छा साफ़ कर दिया है। और जो है कपड़े धोऊंगी कल, वॉशिंग मशीन लगाऊंगी तब कपड़े धोऊंगी। तो फ्रेंड्स चलिए फिर अभी है बेडशीट बिछा लेती हूँ और कमरे को थोड़ा ठीक ठाक सा कर लेती हूँ, जो बाकी का रह रहा है सामान वो उठा के रख देती हूँ, फिर करेंगे आप लोगों से बातें। तो बस अभी पोछा लगाना रह रहा है कमरे में, उससे पहले जो है मैं लगा लूँगी यहाँ पर मतलब कवर जो है तकिए के वो भी लगा दिए है मैंने, और बेडशीट बिछा दूँगी। तो जो इसके वाली बेडशीट थी मैंने डाल रखी थी, उसको मैंने उतार कर रख आई हूँ मशीन के ऊपर, क्योंकि कल मशीन लगाऊंगी तो तभी धुलेंगे वो सब कपड़े। और बस अभी जो है बेडशीट बिछाने के बाद में मुझे लगाना है पोछा, और ये सब काम करने के बाद में ना आज काम बहुत हो गया था, थक भी बहुत गए हैं हम, सारे दिन हो गया है आज लगे लगे काम में। 5 मिनट के लिए भी आज हम ना तो बैठे और ना ही लेटे, बस काम में लग रहे हैं। इसलिए मैंने ये सोचा कि एक एक कमरे को साफ़ करूँगी, सारे कमरे एक साथ नहीं होंगे मुझसे। तो बस आज अपने वाला कमरा हो गया है, कल दूसरे वाला हो जाएगा और फिर हो जाएगा बरामदा। तो दिवाली तक तो धीरे धीरे सारी साफ़ सफाई हो ही जाएगी। और आज ये वाला कंबल भी निकाल लिया है, क्योंकि कंबल तो मोड़ रहे हैं एक हफ्ते से, तो आज दूसरा भी निकाल लिया, गिप्पी को अच्छा लग रहा था। तो अभी रात का टाइम हो गया है और रात को मुझे बनाना है अभी खाने में पराठे। तो मैं पराठे बनाऊंगी, दाल के पराठे, जो आटे में दाल मिला के पराठे बनाते हैं ना, वही बनाऊंगी। दाल रखी थी तो बच्चे वैसे तो नहीं खाते इस तरह की चीज़ें, दाल खाने में थोड़ा वो करते हैं कि हमें अच्छी नहीं लगती, हम नहीं खाएंगे। तो मैंने सोचा चलो इसको आटे में गूँथ करके ना एक नई तरह का पराठा तैयार हो जाएगा, और जो दाल है हेल्दी होती है, वो भी बच्चे खा लेंगे, चाहे किसी भी तरह से खाएं, खा तो लेंगे ही। तो बस इसलिए मैंने आज इस दाल के बना दिए पराठे, आटे में ही गूँथे हैं, पानी मैंने इसमें नहीं डाला था, जितनी दाल थी उसको बस उसी के हिसाब से आटा ले लिया था। और अभी मैंने थोड़ा सा लगा लिया यहाँ पर ऑयल परात में, जिससे कि आटा चिपक रहा था ना, तो अब परात में नहीं चिपकेगा। और बस फिर 2-4 मिनट के लिए हम आटे को ऐसे ही छोड़ देंगे, तब तक हमारा तवा गर्म हो जाएगा, और फिर बना लेंगे आटे के मतलब दाल वाले आटे के पराठे। तो सिंपल पराठे ही बना रही हूँ मैं, जो तिकोने पराठे बनाती हूँ ना मैं, अंदर उनके घी भर के वो नहीं बना रही, बिल्कुल सिंपल पराठे ही बनाऊँगी। तो आप लोग भी एक बार इस तरह से ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को भी इस तरह के पराठे कैसे लगते हैं। और हो सकता है कि कुछ लेडीज़ इस तरह के पराठे बनाती भी हों, लेकिन जो लोग नहीं बनाते वो एक बार ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसे लगे। अगर कोई भी खाना हो, अगर हम गरम गरम खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, ठंडा होने के बाद खाने का स्वाद बदल जाता है। तो अभी मैंने जो पराठे बनाए थे बच्चों को साथ के साथ सॉस के साथ में दे दिए थे, क्योंकि बच्चे सॉस के साथ ही पराठा ज़्यादा मतलब खाते हैं खुश होकर के, अचार नहीं लेते और दूध भी कम ही लेते हैं इनके साथ में। तो बस जैसे भी है मैंने पराठे बनाकर बच्चों को दे दिए हैं, वे खाना खा लेंगे, उनके बाद मैं खाऊंगी। और मम्मी ने खाना जल्दी ही खा लिया था क्योंकि उनका फास्ट था, और परी के पापा लेट आएंगे तो उनके लिए भी यही पराठे बना करके रख दूंगी, क्योंकि वे बोलते हैं कि मेरे लिए ना खाना पहले ही बना कर रख दिया करो, जब मैं आऊँ तभी खा लूँगा आके साथ। तो उनके खाने के लिए मैं आटा ना लगा कर रख देती हूँ, और जब वो आते हैं तभी उनकी रोटियां सेक देती हूँ। इससे गर्म गर्म रोटी खाने से उनका पेट भी भर जाता है, और नहीं तो अपने आप अगर उनसे पूछो तो यही कहते हैं कि बस मेरे तो बना के रख दिया करो, जब आऊँगा जब ही खा लूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स अभी खाना खा लेते हैं, और आप लोग भी खाना खा लीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स अभी मैं खाना बनाकर आई हूँ, खाना मैंने बना लिया है और बर्तन साफ़ करने भी मेरे रह रहे हैं। तो मैंने सोचा पहले आप लोगों से बातें कर लूँ, फिर बाद में काम करूँ, क्योंकि 2 दिन हो गए ना पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती, खड़े होने पर पैरों में बहुत दर्द होता है। और रात ना
पैरों में चुन्नी लपेट कर बहुत कसकर चुन्नी बांधी मैंने अपने पैरों में, और तब मैं सोई थी। फिर मुझे नींद आ गई और चुन्नी मैंने सुबह खोली। जब मेरी आँख खुली सुबह 5 बजे, तब मैंने देखा कि मेरे पैर में क्या बंध रहा है। देखा तो पैर में चुन्नी थी, वो खोली। इतना ज़्यादा मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, तो मैंने सोचा थोड़ी देर पहले बैठ लेती हूँ, उसके बाद बर्तन साफ़ करूँगी। और यही वजह है कि मैं कुछ दिन से ना बैठ करके चूल्हे पर ही खाना बना लेती हूँ, क्योंकि गैस पर खाना बनाते हैं खड़े होना पड़ता है बहुत देर तक, तो बस इसीलिए चूल्हे पर खाना बनाने में आराम मिलता है, जल्दी बनता है और बैठ कर बनाना पड़ता है। और दोपहर भी सोच रही थी कि मैं दवाई खा लूँगी, पैरों में कुछ दर्द हो रहा है, तो नहीं खाई गई, जब भी रह गई ऐसे, याद नहीं रही। और आज पता है मैंने दाल रखी थी दिन की, तो मैंने सोचा अब क्या बनाऊँ। वैसे तो दाल रखी है, अब दाल दोपहर भी खाई थी और अब भी खाऊंगी, तो मन नहीं कर रहा था दाल खाने का। तो आज मैंने क्या सोचा, पहली बार ही बनाया है मैंने। देखा तो मैंने कई बार है दूसरों को बनाते हुए, लेकिन आज मैंने ना आटे में दाल डालकर आटा गूँथ लिया था और बस उसके बनाए थे फिर पराठे। तो थोड़ा सा जो है टेस्ट भी अलग हो गया है, और जो हमारी बची हुई दाल थी वो भी यूज़ हो गई है, हमें फेंकनी नहीं पड़ी, और ना ही ये सोचा कि हाँ यही दाल खानी पड़ेगी। तो बच्चों ने खाए पराठे और मैंने खाए। मम्मी का आज व्रत था सोमवार का, तो मम्मी ने जो है मीठे से ही अपना व्रत खोला है। और तो बस जो है अच्छे बन रहे थे पराठे, फिर भी मतलब जैसे हमने दाल डाली ना उसके अंदर, तो दाल डाल करके बड़े अच्छे पराठे लगे हैं। सॉस के साथ में खाए बच्चों ने भी, बढ़िया लगे ना। एक बच्चे का बर्थडे है 28 तारीख को, बर्थडे विश करना चाहती हूँ उसको। विक्रांत है उस बच्चे का नाम, जिनका 28 तारीख को बर्थडे है। तो विक्रांत बेटा, आपको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं हम सबकी तरफ से। आप अच्छे से अपना बर्थडे एंजॉय करना और जो है खूब मस्ती करना। तो विक्रांत बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू। भगवान आपको लंबी उम्र दे, आप खुश रहो हमेशा। और एक मेरे सब्सक्राइबर है जिनका नाम है सोनिया रानी। तो सोनिया ने मुझे कमेंट किया आज कि मैं आपकी वीडियो तो रोज़ देखती हूँ, लेकिन कमेंट कभी कभी करती हूँ। तो सोनिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए। और इन्हीं सभी कमेंट्स के बीच में आज कुछ कमेंट्स आए, नाम तो मैं उनका नहीं लूँगी। और तो उन्होंने मतलब पूछा कि इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है आपको कि आप स्वेटर पहन रहे हो और अपनी सास को कॉटन की चुन्नी दे रखी है। तो आप एक बात बताइए, मेरी जो सास है बड़ी हैं, वे कोई बच्चा तो नहीं है कि अगर उन्हें ठंड लगेगी तो हम उनको कपड़ा पहनाएं कि आपको ठंड लग रही है कपड़ा ओढ़ लो। मतलब बच्चों के साथ होती है ना सब बात। तो वे तो बड़ी हैं, उन्हें अगर ठंड लगेगी तो वे उन्हीं कपड़े पहनेंगी, नहीं लगेगी तो नहीं पहनेगी। रही बात मेरी स्वेटर पहनने की, तो मुझको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। और जहाँ हम रहते हैं हमारे घर के पास में खुला हुआ बहुत है, साइड में घर के बराबर में, यानी कि पास में ही खेत भी हैं, तो खेतों की वजह से गाँव में ठंड जो है बहुत ज़्यादा लगती है। रही बात मेरी, तो मुझे ठंड, सच में मुझे ठंड बहुत लगती है। शाम को तो देखिए हम स्वेटर नहीं पहनते, कोई भी ना ही स्टोल ओढ़ते, लेकिन सुबह के टाइम गांव में इतनी ठंड होने लगी है कि स्टोल तो अधिकतर सभी ओढ़ते हैं। और रही बात मम्मी की, तो मम्मी को मैं खुद कह रही थी कल कि मम्मी आपने अभी तक स्वेटर नहीं निकाला, ना ही शॉल निकाला, अपना शॉल स्टोल कुछ तो ओढ़ लेते। तो मम्मी कल कह रही थी कि मुझे इतनी ठंड नहीं लगती, बस जब सुबह को उठती हूँ थोड़ी सी हल्की सी सर्दी तब लगती है। आज निकालूंगी अपने कपड़े और तब पहनूंगी। मैं तो खुद ही बोल रही थी कल मम्मी से कि मैं तो पहनती हूँ स्वेटर, तुम क्यों नहीं पहनती। मम्मी कहे मुझे इतनी ज़्यादा ठंड ना लगती। तो देखिए, मैं भी हैं इस तरह की बातें अपने माइंड में मत लाया करिए, क्योंकि बच्चों को तो कह सकते हैं कि भाई बच्चों को ठंड लग रही है, आपने उनको कपड़ा नहीं पहनाया। बच्चे तो बड़े तो अपनी मर्जी के मालिक हैं, उन्हें ठंड लगेगी तो पहनेंगे, नहीं लगेगी तो नहीं पहनेंगे। और रही बात आपने लिखा मेरे बच्चे के डांस को लेकर, तो देखिए कितना छोटा बच्चा है वो। ठीक है, वो कहीं डांस सीखने नहीं जाता, जैसा उससे आता है खुद से, वो मस्ती में आकर डांस कर रहा था। कल की वीडियो में उसको मैंने नहीं कहा था कि तुम नाचो, खुद ही अपनी मर्जी से उसने डांस करना शुरू कर दिया। मैंने थोड़ा सा अपना वीडियो में शूट कर लिया, तो उसमें भी आपने कहा कि ये कैसा डांस कर रहा है। तो छोटा बच्चा है वो, तो आप ये तो समझिए छोटे बच्चे का डांस ऐसा ही होता है। और जब बड़ा हो जाएगा, डांस सीख लेगा, तो अच्छा भी कर लिया करेगा। तो फ्रेंड चलिए, इन बातों का क्या वो करना है, जैसा जिसको अच्छा लगता है वैसा ही कहेगा। तो फ्रेंड चलिए फिर अभी वीडियो का एंड कर लेते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में ना बेल आइकन को ज़रूर दबा दिया करें, क्योंकि आप लोगों के पास तक ना मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन कम ही जाती है, कम लोगों के पास जाती है। इसलिए प्लीज़ जब भी वीडियो को आप सब्सक्राइब करें तो साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें। तो फ्रेंड चलिए फिर मिलेंगे कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।